बागबेड़ा एक ऐसी जगह है जो आज भी अपने अव्यवस्थाओं में जी रही है। लगभग 40 घर पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। भी मतलब हम लोग घर के अंदर ही है, यहाँ से ना ही निकल सकते हैं, ना ही कुछ घर में भी पानी घुसा हुआ है। तभी कोई देखने के लिए आता है जिसको वोट डालती हैं वोट? कोई नहीं आता है। बागबेड़ा एक ऐसी जगह है जो आज भी अपने अव्यवस्थाओं में जी रही है और जहाँ के लोग आज भी जो उनकी रोजमर्रा की जो उनकी सुविधाएं हैं वो आज भी उन सुविधाओं से जी रहे हैं, किसी तरीके से अपने उन व्यवस्थाओं में चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बागबेड़ा के हरहर गुट्टू में। आप ये सामने का एक नज़ारा देखेंगे, ये हरहर गुट्टू के भीतर का नज़ारा है जहां लगातार आज दिन भर झमाझम बारिश हुई और उसके बाद लगभग 40 घर पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और घर के जो लोग हैं वो अब कतरा रहे हैं इस पानी में निकलने की, क्योंकि ये जो पानी है ये कोई साफ पानी नहीं है बल्कि ये एक गंदे नाले का पानी है। जो गंदा नाला जो है वो अब लोगों के घर तक चला गया है। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से अगर हम 10 कदम तक जाएंगे तो लगभग घुटने के बराबर जो है वो पानी है। अब आप इस बात से आशंका लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो बजबजाती हुई व्यवस्था दिख रही है ये हमारे और आपकी आँख के सामने है। ये कोटका विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के विधायक है संजीव सरदार। अगर संभवतः उनके तक ये तस्वीर पहुंच रही है तो वो एक बार हरहर गुट्टू में आए और इन 40 घरों में रह रहे उन आम आदमी से पूछें कि जिस विषय के लिए आपको वोट दिया गया था, जिन मुद्दों के लिए आपको चुना गया था, जिन व्यवस्थाओं के लिए आपको चुना गया था, क्या वो व्यवस्थाएं आज नजर आ रही हैं? वो व्यवस्थाएं फिलहाल मैं आपको अपने कैमरे के सामने तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूं और हमने एक ऐसे ही आम नागरिक से बात करने की कोशिश की। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश जुड़े हैं। आकाश जी, आवाज आ रही है हमारी? जी सर। क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? इतना गंदा पानी जो है आप लोगों के घर तक पूरा भीतर चला गया है, क्या कहना चाहिएगा? समस्या यही हो रही है कि कुछ भी मतलब हम लोग घर के अंदर ही है, यहाँ से ना ही निकल सकते हैं, ना ही कुछ घर में भी पानी घुसा हुआ है। हम लोग जो है छत पे ही हम लोग रुके हुए हैं, पानी जब तक नहीं आ रहा है यहाँ तक। इसके बाहर हम लोग ना ही आगे जा सकते हैं, ना ही कुछ। सारा सामान हम लोग को छत में ऐसे रखा हुआ है कि हम लोग प्लास्टिक लगा करके ऊपर से, ताकि अगर बारिश आए तो भीगे ना। ये ऊपर से प्लास्टिक घेर करके हम लोग सारा सामान घर का छत पे रखे हुए हैं। अगर पानी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो मुश्किल है हम लोग के लिए, यहाँ से कुछ रास्ता नहीं है निकलने का। कितने बजे की ये बात है जब ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था? ये करीबन 5:30-6 बजे के आसपास से जो है मतलब ये पानी आना स्टार्ट हो गया था और अभी बढ़ते जो है करीबन मेरे को लगता है कि कमर इतना तक पानी अगर हम निकलते हैं बाहर तो हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही कहा आप सामने एक बार तस्वीर दिखाइए कि एक व्यक्ति है जो एक लड़का है छोटा सा, ये जो है कि इसके पूरे घुटने के बराबर पानी है और उसी पानी में गंदे पानी में। अच्छा, ये गंदा पानी है ना आकाश जी? जी, ये नाला का पानी है। अगर आप आम दिनों में आए तो ये देखेंगे कि जितने भी लोगों का जो लैट्रिन बाथरूम वगैरह जो भी रहता है, जो भी गंदा पानी घर से निकलने का जो रहता है वो इसी नाला में जा करके पाइप के थ्रू इससे आगे जाता है। ये कितने सालों से ऐसी व्यवस्था हो रही है यहाँ? मतलब कि जगह पे मतलब थोड़ा अगर जैसे 1-2 दिन कभी मतलब बरसात के मौसम में लगातार बारिश होता है और कभी किसी समय ऐसा होता है कि 2 दिन तक बारिश हो जाए तो वो नाला से मतलब ओवरफ्लो होकर के ये पानी इसी तरह से जम जाता है, पूरी तरीके से जम जाता है। और मैं सामने अगर मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, जिनको मतलब जरूरत है, जिनको काम के प्रति जरूरत है, वो लोग निकल रहे हैं। दीदी कितनी व्यवस्थाएं हो रही हैं? आप लोग इसी गंदे पानी में आना जाना कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा भैया, क्या कीजिएगा। नाला किनारे घर है, बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, नाला पूरा तरीके से टूट गया है? हाँ, उधर में जितना बाउंड्री है ना वो उधर से टूटा हुआ है। हम लोग का जहाँ पर आपका घर से आगे में जो पिलर दिया हुआ है बोल्डर जो वो टूट गया है। नल्ला पैक होने के बाद में उधर पानी घुस जाता है हम लोग का एरिया में। तो ये कितने सालों से हो रहा है? ये हो गया हम लगभग 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। विधायक जी अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए क्या कहिएगा? विधायक जी अगर देख रहे हैं तो विधायक जी को यही कहना है कि हाँ हम लोग का समाधान करें, समस्या का समाधान होना चाहिए जी। तो अच्छा, वैसे अमूमन आम दिनों में आप लोग जो है जैसा कह रहे हैं 2-3 साल से यही होता जा रहा है, कितने दिन में पानी सूख जाता होगा? ये मतलब जैसे बाढ़ का पानी आता है ना, उसके बाद में क्या बाढ़ का पानी मतलब कि जैसे पानी कम हुआ, नदी का पानी जो ठेलता है ना तो हम लोग पानी इधर घुस जाता है। जब पिलर टूटा हुआ है तो
घुस जाता पानी। तो हम लोग को जितना घर में हम लोग को जितना अगल बगल जितना भी घर है हम लोग का, वहाँ पानी घुस, सब लोगों को तकलीफ होता है। तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई और आपका अपना रोजगार, सब कुछ रोजगार में सब कुछ दिक्कत होता है। खाना क्या पीना? खाना में सब कुछ में दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग का बाढ़ अगर पानी आता है तो हम लोग जा नहीं सकते हैं ड्यूटी, क्योंकि घर तो पहले देखना पड़ेगा हम लोग को ना, इसीलिए तो हम। आना जाना करते। आपका भी घर भैया अंदर ही है? नहीं हमारा ही बाड़ी है ये हमारे। आपका भी बाढ़ आया है? नहीं, इधर में बाढ़ आते रहता है, हर साल का ये सिस्टम है यहाँ पे बाढ़ आने का। आपके घर में गया है पानी? नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं, हमारा घर रोड पे है तो इसीलिए इधर में प्रॉब्लम नहीं होता, पर हाँ ज्यादा पानी होने की वजह से ये रोड डिस्टर्ब हो जाता है। हर बार लोगों का आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, सामान बहुत नुकसान होता है। अब आगे में उनके यहाँ पे है पुआल वगैरह का काम उम करते हैं, बहुत जन आगे में वहाँ पे लकड़ी का काम करते हैं, वो सबके यहाँ पे पानी घुस जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सबसे खराब हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कभी कभी इस व्यवस्था को देख करके कि आप लोगों ने जिस व्यवस्था के लिए अपने लिए सांसद चुना, विधायक चुना, मुख्यमंत्री चुना, उन लोगों को एक बार आकर झांकना चाहिए? हाँ, वो तो है कि उनको रेगुलर इन टच में रहना चाहिए, और ये जानते हैं कि हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, बारिश होने की वजह से दिक्कत होता है, तो आके यहाँ पे कुछ समाधान जैसे शेल्टर होम हो, जो मान लीजिए जो लोग बाढ़ से पीड़ित है तो उनके लिए एक शेल्टर होम होना चाहिए लोकल में। तो वो शेल्टर होम में होना बहुत जरूरी है इस एरिया में। फिलहाल जो है वो इसी तरीके से अव्यवस्थाएं जो है वो फैली हुई हैं। दादी, कितना तकलीफ हो रहा है? आप देख रहे थे पानी में। हम लोग का हाँ। हम लोग का तो पूरा ही डूब गया है, एकदम घर घुस गया पानी। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? अभी 4-5 साल 6 साल हो गया है। 4-5 साल से ऐसे ही रहता है? हाँ, पानी आने से ही मतलब डूबता है। तो इसी में ही आना जाना करना पड़ता हाँ। होगा। बड़ी पूरा तकलीफ होती देखिए है। ना, इतना पानी है, बड़ी तकलीफ होती होगी बहुत तब तो। तकलीफ है। खाना पीना होना कैसे खाते? हम लोग कमाता खाता है, हम लोग का कुछ नहीं है, खाली कमाता खाता है। कभी कोई देखने के लिए आता है जिसको नहीं। वोट डालती हैं? वोट कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? नहीं। अगर कोई आएगा तो फिर कहिएगा, समस्या बताती हाँ, हैं? तो आता ही नहीं है तो किसको बताएगा? अरे जब वोट लेने के लिए आता है तो बताती होंगी ना। वोट लेने के लिए कोई नहीं आता है, जाता है वोट देने। हाँ। वोट लेने के लिए कहाँ कोई आता है? ये मुस्कुराहट के पीछे अव्यवस्थाएं छिपी हुई हैं, और वो अव्यवस्थाएं ठीक आपके सामने कैमरे पर तस्वीर दिख रहा होगा कि आम आदमी जो है ठीक इसी अव्यवस्था में जी रहा है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो रांची में बैठे हुए हैं। संभवतः यदि आपको वो तस्वीर दिख रही हो तो आप आइए कि किस तरीके से हरहर गुट्टू वागबेड़ा का ये एकदम सटा हुआ इलाका पड़ता है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी एक बार आकर के तस्वीर देखें कि किस तरीके से जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है वो किस तरीके से इन व्यवस्थाओं पर त्रस्त है, और वो सवाल कर रही है अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधियों से कि क्या हम इसी के लिए वोट देते हैं। वो सवाल कर रही है उन अव्यवस्थाओं पर जो अव्यवस्थाएं आज यहाँ दिख रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये हर साल यही व्यवस्था रहती है। कोई कह रहा है 4 साल से, कोई कह रहा है 5 साल से, लेकिन अब तक इस पर कोई अस्थायी समाधान नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं उन सारे जनप्रतिनिधियों पर और उन प्रशासनिक अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े करता है कि जब आपको पता है कि हर साल बरसात आता है और हर साल बरसात का पानी ऐसे ही बस्तियों में घुस जाता है, तो आपको एक सुविधाजनक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। फिलहाल वो व्यवस्थाएं नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिलहाल आकर के यहाँ देख रहे हैं, और वो देख इस बात को लेकर के रहे कि जब ये पानी यहाँ पूरी तरीके से भर जाएगा तो अगली बारी उनकी रहेगी कि अब उनके घर में पानी जाने वाला है, इसीलिए वो अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। लगभग 1-2 महीने तक जो है कि यही सिलसिला चलता चला आएगा, और झांकने और ताकने वाला फिलहाल के लिए कोई नहीं है। आयुष अस्थाना, प्रभात खबर, जमशेदपुर।